Assalamualaikum. This is Let's Chase English. Today we are going to study unit number 11, The Dear Departed. Dear Departed का मतलब है प्यारा चल बसा। इसका ये एक वन एक्ट प्ले है जिसका मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। इसको लिखा है विलियम स्टैनली होटेन ने, ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1881 और डेट ऑफ डेथ है 1913। थोड़ा सा पहले हम इसके प्ले राइटर के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। हीज प्लेज आर नाउन फॉर रियलिज्म। हकीकत में मबनी होते हैं उनके जो भी प्लेज ड्रामाज होते हैं स्टायर पे एंड सोशल क्रिटिसिज्म और समाजी तनकीद पे। ही वर्कड एज अ क्लर्क बट डिवोटेड फ्री टाइम टू राइट प्लेस। ही डाइड एट द एज ऑफ 32। सबसे पहले हम इसके करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसके करेक्टर्स में दो बहनें हैं और उनके दो हस्बैंड हैं और एक वालिद है। हेनरी स्लेटर जो है वो इन दोनों की जो एक बेटी है उसका नाम है विक्टोरिया स्लेटर। अच्छा जी, और एलिज़ाबेथ जॉर्डन है, उसके शोहर का नाम है बेन जॉर्डन, जो है वो एक मौका परस्त है, यानी कि जैसे ही मौका देखता है तो वो अपना मतलब निकाल लेता है। बेन जॉर्डन जो है वो एलिज़ाबेथ का शोहर भी है, ठीक है, और ये दोनों सन इन लॉ हैं, एक का नाम है बेन जॉर्डन जो है एलिज़ाबेथ के हस्बैंड का नाम है, और हेनरी जो है मिसेस अमीलिया का हस्बैंड है। और इन दोनों के जो वालिद हैं, दोनों बहनों के वालिद, उसका नाम है एबल मैरीवेदर, ठीक है, और इनकी जो है एक बेटी है मिसेस अमीलिया की जिसका नाम है विक्टोरिया। अच्छा, अब हम जो है पढ़ते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में। ये स्टोरी जो है एक लालच और ख़ानदानी ताल्लुकात की हकीकत को वाज़िया करती है, बताती है कि इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर कितनी ग्रीड है और सेल्फिशनेस है, ठीक है। और जो इसकी थीम है वो एक सोशल स्टाइल है थ्रो कॉमिक वेव, मीनिंगफुल फॉर स्टाइल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। द ओपनिंग सीन ऑफ द डियर डिपार्टेड इट्स सेट इन द लिविंग रूम। जो इसका इब्तदाई मंज़र है वो ऐसे शुरू होता है कि एक लिविंग रूम है, ठीक है, जो स्लेटर फैमिली के घर का एक लिविंग रूम है, वहाँ से इसका इब्तदाई मंज़र शुरू होगा। और ये रूम डिज़ाइन हुआ है 20th सेंचुरी के एडवर्डियन होम की तरह। एडवर्डियन रूम जो होते थे, होम जो होते थे वो कैसे होते थे। एडवर्डियन रूम्स वर ब्राइट, फ्रेश, लेस कल्टर्ड एंड मोर एलिगेंट कंपेयर टू डार्क एंड हैवी विक्टोरियन इंटीरियर्स। क्या होता था कि बिल्कुल सादा और लाइट थीम होती थी, ठीक है, हल्के रंग यूज़ हुए होते थे और ऐसे रूम होते थे। लेकिन जो विक्टोरिया में क्या होता था, भारी फर्नीचर होता था और फुल हैवी रूम्स होते थे, ठीक है। द रूम इज़ मोडेस्ट, सादा एंड फंक्शनल, अमली ज़रूरियात के मुताबिक था, रिफ्लेक्टिंग द मिडिल क्लास स्टेटस ऑफ द फैमिली, और दिखाता था कि दरमियानी मिडिल क्लास के लोग जो हैं उनकी हैसियत के मुताबिक था। इट सर्व एज अ प्ले सोल्स लोकेशन। ये जो है ड्रामे की जो है सिर्फ एक ही जो लोकेशन है जिस पे सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है, क्रिएटिंग एन इंटीमेट एंड फोकस्ड इन्वायरमेंट फॉर द इवेंट दैट अनफोल्ड। ये जो है इसके अंदर पूरे सीन के अंदर बेतकल्लुफ़ और जो है फोकस्ड इन्वायरमेंट माहौल था फॉर द इवेंट्स, वाक़यात के लिए जो आगे जाके अनफोल्ड होंगे, खुलेंगे।
एज द सीन्स ओपन, जैसे ही जो मंजर शुरू होता है, द लिविंग रूम इज़ अरेंज्ड विद अ लार्ज सेंट्रल डाइनिंग टेबल। कमरा जो है एक बड़े सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल से अरेंज है, ठीक है, कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ, और उस टेबल के ऊपर, और वो टेबल वाइट कपड़े से कवर्ड है, ढका हुआ है। द टेबल इज़ सराउंडेड बाय चेयर्स टू वन साइड ऑफ द रूम। जो टेबल के इर्द गिर्द क्या है, चेयर्स, और जो है एक साइड पे एक सोफ़ा पड़ा है, पोजिशंस फॉर सिटिंग, बैठने के लिए, वाइल अदर सिंपल चेयर्स, जबकि दूसरी तरफ सादा कुर्सियाँ, एंड अ स्मॉल साइड टेबल, और एक साइड टेबल छोटा सा पड़ा है, कंप्लीट द अरेंजमेंट, सारे जो हैं तरतीब को कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है। द फर्नीचर इज़ प्रैक्टिकल, अमली है, एंड स्लाइटली worn, और थोड़ा सा पुराना है, कंसिस्टेंट विद द फैमिलीज़ लाइफस्टाइल, और जो है घर के लाइफस्टाइल के मुताबिक, जो है उनके रहन सहन के मुताबिक है। एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे की पिछली तरफ, देयर इज़ अ स्टेयर केस लीडिंग टू द अपर पार्ट ऑफ द हाउस। एक सीढ़ियाँ हैं जो लेकर जाती हैं ऊपर, घर के ऊपर वाले हिस्से में।